इसमें रहे, क्या कमियां हमारी रही। कई लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी कि कहीं पर आपने टिकट जो है वो गलत इंसान को दे दी, या कहीं पर आप लोगों ने काम नहीं किया, या पार्टी को दोषी ठहराया कि पार्टी की कहीं पर कमियां रही। तो कमियां तो हर जगह कुछ न कुछ थी, लेकिन हमें उस कमियों को पूरा करके किस तरह से हमें पार्टी को आगे लेकर जाना है और किस तरह से हमें एकजुट होकर काम करना है, हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए और उस पर जो है सोच अपनी जो है वो जतानी चाहिए। आज हम अपने स्टेटहुड की बात कर रहे हैं और आज का प्रोग्राम जो है खास तौर पर हमने उसके लिए भी रखा है कि हमें स्टेटहुड वापस चाहिए, हमें अपनी रियासत का दर्जा चाहिए, ताकि जो हमारे हक है वो हम जम्मू कश्मीर के वासियों को वापस मिल सके। आज हमारे युवा नौकरियों के लिए तरसता है, जम्मू कश्मीर के जो युवा लोग हैं वो नौकरियों के लिए तरसते हैं। आपने कल परसों आपने यहाँ पर स्टेडियम में, कठुआ स्टेडियम में देखा होगा किस तरह की एक जो झांकी है वो यहाँ से निकली थी और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बड़े प्राउड से कह रही है कि हम लोगों ने एक रोजगार मेला रखा है। आप इस चीज को अपने लिए आप एक उपलब्धि बताते हो कि आप लोग रोजगार मेला रख रहे हो। आपने ये हालत हमारे जम्मू कश्मीर की कर दी है कि आज किस तरह से लाखों तादाद में जो हमारे युवा साथियां नौकरियों के लिए 10,000 की वेतन पाने के लिए इस तरह से धक्के यहाँ पर खा रहे थे और लड़ाई लड़ रहे थे। तो बड़ी शर्म की बात है। मैं अपनी पार्टी की बात करूंगी और अपनी पार्टी के जो हमारे यहाँ पर आज हमारे अतिथि आए हैं या हमारे सीनियर लीडरशिप आई है, उनसे भी हमेशा मैं सवाल करती हूँ और मैं लड़ती भी हूँ हमेशा कि हमारी पार्टी कितनी सीरियस है, हमारी सीनियर लीडरशिप कितनी सीरियस है अपने वर्कर्स को लेकर, अपने जो कार्यकर्ता है उनको लेकर। कितना हमें पूछा जाता है या कितना हम लोगों से हम क्या काम कर रहे हैं या हम लोग चुप बैठे हैं या सोए हुए हैं, हमसे कितना पूछा जाता है। तो मैं बेझिझक ये कहना चाहूंगी कि कोई भी सीरियस तरीके से ना तो किसी को पूछता है कि बनी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पर है, बिलावर कहाँ पर है, आप कहाँ से आते हो, क्या कर रहे हो, आपके इलाके में क्या दिक्कत है, हमारे वर्कर्स को क्या दिक्कत आ रही है, हमसे कोई नहीं पूछता। तो ये सबसे बड़ी कमी है कि हमारी पार्टी की आज की हालत है हमारे जम्मू कश्मीर में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 6 सीटें थी जहाँ पर हम कांग्रेस के लोग हम लड़ रहे थे। बनी में जिस तरह कुछ लोगों ने यहाँ पर बात की कि आपको बनी में सीट देनी चाहिए थी, वहाँ पर शायद वो जीत जाते, लेकिन क्या आपको पता है कि वहाँ पर क्या टोपोग्राफी थी, वहाँ पर क्या लोगों के जो मुद्दे थे वो थे, किस मुद्दे पर वहाँ के लोग इलेक्शन लड़ रहे थे या अपनी डिमांड रख रहे थे। वहाँ पर टिकट जो है वो मुद्दा नहीं था। कभी हमारी वहाँ पर क्या रखी गई, मैं पहली बार चुनाव लड़ने के लिए वहाँ पर तैयार हुई, लेकिन हमारी पार्टी जब मैंने फॉर्म भरा हमारी पार्टी का एक भी नेता वहाँ पर नहीं पहुंचा। उसके बाद हमें 3 प्रोग्राम दिए गए कि आपकी सीनियर लीडरशिप, आपके कोई बड़े नेता जो है यहाँ पर कैंपेन के लिए आएंगे, लेकिन कोई भी नेता वहाँ पर नहीं आया। हम किस तरह से चुनाव जीतेंगे? आप लोग टिकट देकर अपना एहसान जो आपने अपना काम खत्म किया और उसके बाद आपको कोई लेना देना नहीं हमसे। हमें जो स्टार प्रचारक दिए जाते हैं वो हमसे स्टेज की फोटो मांगते हैं। क्या बताओ आपकी स्टेज किस तरह की, कितने लाख रुपए आपने वहाँ पर खर्चे हैं, आपका साउंड सिस्टम कैसा है और कितनी गैदरिंग आपने इकट्ठी की है, हम कब आएंगे? हम ऐसे आपके पास नहीं आएंगे। और इसके बाद आप चाहते हो, आपको लगता है कि आप रिजल्ट आपको मिलेगा, इसके बाद आप ये डिमांड कर रहे हो कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे। किस तरह से लोग जुड़ेंगे? क्या आपको ये लगता है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट में जितनों को आपकी टिकटें दी वो सब लोग गलत थे? क्या उन्होंने मेहनत नहीं की थी? क्या उन्होंने अपने इलाके में काम नहीं किया था? मैंने अपने इलाके में कोई कमी छोड़ी थी या मुझे कोई ऐसा बूथ ऐसा है जिस बूथ के बारे में मुझे पता नहीं या जिस बूथ के ऊपर मैं गई नहीं? लेकिन हमारी पार्टी कितना स्टैंड लेती है। आप बात करोगे, अभी हाल ही में एक सुसाइड केस हुआ मक्खन दीन का, हमारी पार्टी के कितने नेता आगे आए और उसके ऊपर बात की? कितने नेताओं ने आगे आकर उसके ऊपर लड़ाई लड़ी? किसी ने नहीं। किसी ने बात करना भी जरूरी नहीं समझा। तो किन मुद्दों के साथ आपके साथ लोग जुड़ेंगे और आपके साथ चलेंगे? जो लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे चौधरी लाल सिंह जी इतनी मेहनत करते हैं, हर एक अपने पुराने से नए साथी को जोड़ने की क्षमता रखते हैं और उनके साथ अपने साथ लोगों को चलाते हैं। आप उनको कितना आगे कर रहे हो? हमारे रमन भल्ला जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंकज डोगरा जी, आप उनको कितना सपोर्ट कर रहे हो? या आगे हम लोग जो काम कर रहे हैं, अगर हम लोग काम नहीं कर रहे, आप हमें निकाल दो, हमें उसमें कोई चिंता या हमें कोई डर नहीं है उस बात का। हम लोग नहीं काम कर
खुशी खुशी जाने को तैयार है। लेकिन जो काम नहीं कर रहे हैं, आप उनको किस बेस पर आगे लेकर जाते हो, या उनको किस बेस पर आप लोग ये चीजें करते हो, या अपने पोस्टे देते हो सिर्फ कुर्सियां भरने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ कुर्सियां भरने तक जो है कांग्रेस पार्टी सीमित रहनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने शुरू से लेकर, आजादी से लेकर कितने साल हर एक देशवासी के लिए एक संघर्ष लड़ा, एक लड़ाई लड़ी, हम लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ी है। तो आज वो अगर विलुप्त हो रही है तो कमियां हमें देखनी पड़ेंगी कि कमियां किसी दूसरे व्यक्ति में है या हम लोगों में है। तो मुझे लगता है कि पहले हम अपने घर, सड़कें, आंगन बनाना चाहते हैं मजबूत और शानदार, तो फिर जरा भी न करें इंतजार, क्योंकि प्रो बिल्डर्स लाए हैं आपके बनने में आपके लिए अंबुजा सीमेंट से बने मजबूत होलो ब्लॉक्स, टाइल्स और फेंसिंग फॉल। तो फिर देर किस बात की, अभी ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 9906763071 या फिर 600